स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज AWS। हमने ये तो पढ़ लिया वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, और वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। हम क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, क्यों क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि AWS क्या होता है। तो AWS आपको एक कंपनी है। AWS एक कंपनी है जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। और AWS के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं। जिस तरह जो है ना, हमारे पास हो गया AWS हो गया, गूगल GCP हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, IBM क्लाउड हो गया, ओरेकल क्लाउड। तो ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हैं जो हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है। तो इसी तरह AWS भी हमारे पास क्या है, Amazon वेब सर्विसेज एक कंपनी का नाम है जो हमें वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लाउड सर्विसेज जो है ना ओवर द इंटरनेट हमें प्रोवाइड करवाती है। इसको पहले हमने पढ़ा हुआ था, मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन देख लें। कंपैरिजन आपको इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है ना, हमने जब अपनी वर्चुअल मशीन बनानी है तो वहाँ पे आपको जो ना यहाँ पे थोड़ा बहुत, अभी हमने इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं, ACL क्या होते हैं, IM क्या होता है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, VPC, इंस्टेंसेस, S3। फिर हमने कुछ भी डिस्कस अभी नहीं किया। ठीक है। कोई भी सर्विस अभी हमने स्टार्ट नहीं की, कोई पढ़ी नहीं हमने। लेकिन यहाँ पे एक कंपैरिजन बताया जा रहा है कि अब हम क्योंकि ऑन प्रेमिसेस से उठ के क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ऑन प्रेमिसेस के ऊपर इस चीज को ये नाम देते हैं तो उसको क्लाउड के ऊपर क्या नाम है उसका। ठीक है। तो इसी तरह जो सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीजें होती हैं, जिस तरह हमारे पास फायरवॉल्स होती हैं, ACLs होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, उसको हम क्लाउड के ऊपर बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क ACL और IM। इसी तरह नेटवर्क के अंदर जिस तरह हम ऑन प्रेमिसेस में बोलते हैं हमारे पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, नेटवर्क पाइपलाइंस हैं, इसी तरह क्लाउड के ऊपर उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर एंड VPC। इसका क्या काम होता है, किस तरह यूज किया जाता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब सबसे की हम लैब भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ उसका कंपैरिजन बताया जा रहा है आपको। और जिस तरह हमारे पास ऑन प्रेमिसेस के ऊपर सर्वर्स होते हैं, इसी तरह उसको हम क्लाउड के ऊपर बोलते हैं इंस्टेंसेस या वर्चुअल मशीन्स, कुछ भी आप बोलें, वर्चुअल सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, इंस्टेंसेस, तो ये उसका नाम होता है। इसी तरह ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कुछ हमारे पास डेटाबेसेस होती हैं, कुछ स्टोरेज होती हैं जिनके डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होती है, SAN होती है, नेटवर्क स्टोरेज होती है हमारे पास। और उसी को हम क्लाउड के ऊपर बोलते हैं EBS, Amazon EFS, S3, Amazon RDS। तो काम सेम होता है। ऑन प्रेमिसेस अगर हम क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं तो चीज़ों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन वहाँ पे उनके नेम चेंज कर दिए हैं। ठीक है। तो इनको किस तरह यूज़ करते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो वेब सर्विसेज क्या होती हैं। वेब सर्विस, आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो किसी भी कंपनी की ओवर द इंटरनेट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, वो हमारी क्या है, वेब सर्विस है एक तरह की। अब हम बात करते हैं AWS सर्विसेज की, क्योंकि AWS कंपनी है जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो AWS कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है आपको, तो यहाँ पे वो सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं जो आप AWS के ऊपर आके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें, AWS इज अ सिक्योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर with many different subsets that include solutions for the following। तो आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड, आप यहाँ पे उसको सर्विस को यूज कर सकते हो। एनालिटिकल सर्विसेज आपको मिलती हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, AR VR, कॉस्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विसेज आपको यहाँ मिलती हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस, कंप्यूटर सर्विसेज, कंटेनर सर्विसेज। तो ये डिफरेंट सर्विसेज जो हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे, इनमें सारी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे कोर्स का पार्ट है उसमें से कुछ हैं, जिस तरह कॉस्ट मैनेजमेंट हो गया हमारे पास, इसके अलावा कंप्यूटर सर्विस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास हो गया डेटाबेस सर्विस हो गया, कंटेनर सर्विस हो गया, उसके बाद नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी सर्विस, एंड स्टोरेज सर्विस, एंड सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। तो ये कुछ सर्विस होंगे जो इसको हम अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। लेकिन जो है ना, इसको आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विस हैं जिसको डिफरेंट डेवलपर्स यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक तरह की डायग्राम बनाई गई है, तो क्योंकि अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया कि नेटवर्किंग सर्विसेज कौन सी होती हैं, कंप्यूट क्या होता है, EC2, डायनामोडीबी, S3, अभी हमने कोई भी सर्विस स्टार्ट ही नहीं की, इसलिए अभी मैं इसको जरा यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट आके पढ़ेंगे।
ठीक है, अब ये आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, चूजिंग अ सर्विस। हमने कोई भी सर्विस यूज करनी है तो उसके लिए क्या किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली हमारी नीड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। द सर्विस दैट यू सेलेक्ट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस गोल्स एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं वाइल चूजिंग एनी सर्विस। तो ये क्या है, सारी कंप्यूटर सर्विस है, जिस तरह अभी हमने पढ़ा ना कंप्यूटर सर्विस ही आता है। तो कंप्यूटर सर्विस के अंदर डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं उनकी। जिस तरह उसके अंदर EC2 आ जाता है, लैम्डा, इलास्टिक बीनस्टॉक, amazon लाइट सेल, डैश, आउटपोस्ट, फारगेट, EKS, ECS। तो ये सारी कंप्यूटर सर्विस है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनकी हम लैब भी परफॉर्म करेंगे अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि सर्विस होती कितनी तरह की है इनकी। तो ये सारी कंप्यूटर सर्विस है इनकी। इसी तरह जो डेटाबेस होगा उसकी अपनी अलग से सर्विसेज होंगी, जो स्टोरेज होगा उसके अंदर अलग से बहुत सारी सर्विसेज होंगी। तो डिफरेंट सर्विसेज इनकी होती है जिनको आप यूज करते हो फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो मेनली यही सर्विस होंगी जिसको हम अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे, मोस्टली यही होंगे, इसके अलावा हम कोई और सर्विस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ दो तीन चार होंगे अलग से जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ये मेन सर्विस है जो कोर सर्विस है इनकी, और जिनको मोस्टली यूज किया जाता है, और जिनका एग्जाम के अंदर ही बहुत इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी सर्विसेज हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉमनली यूज सर्विसेज, जिसके अंदर कंप्यूटर सर्विस आ जाता है, सिक्योरिटी सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, मैनेजमेंट एंड कोस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो कंप्यूटर सर्विस के अंदर डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं उनकी, EC2 आ जाता है, लैम्डा, बीनस्टॉक, इलास्टिक। तो इसको जब हम वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सर्विस का काम क्या है, किस तरह यूज किया जाता है, कॉन्फ़िगर किस तरह किया जाता है, और ये किस सर्विस के अंडर फॉल करती है। ठीक है, इसी तरह सिक्योरिटी के अंदर भी हमारे पास अगर हमें कोई सिक्योरिटी सर्विस चाहिए, ऑब्वियसली हम क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं, अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर, तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी सर्विसेज भी चाहिए, तो वहाँ पे हम इन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, IAM, कोग्निटो, शील्ड, आर्टिफैक्ट, AMS। इसी तरह अगर हमें वहाँ पे स्टोरेज सर्विसेज भी चाहिए होंगी तो उसके लिए हम S3, ग्लेशियर, EFS, EBS का यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस बनानी है हमें क्लाउड के ऊपर, तो वहाँ पे हम RDS, DynamoDB, रेडशिफ्ट, अरोरा, तो डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास होती हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं, फिलहाल इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरह का ओवरव्यू दिया जा रहा है। 3 ways टू इंटरेक्ट विद AWS। AWS से आप किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हो, AWS की किसी भी सर्विस को कितने तरीकों से यूज कर सकते हो, तो मोस्टली 3 तरीके होते हैं जिसको आप किसी भी सर्विस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वे हमारे पास होता है टू इंटरेक्ट विद AWS मैनेजमेंट कंसोल। एंड सेकंड वन हमारे पास होता है AWS कमांड लाइन इंटरफेस। एंड थर्ड वन हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसका मतलब क्या होता है, हाँ, देखें, आपने कोई भी सर्विस यूज करनी है, कंप्यूटर सर्विस, आपने स्टोरेज सर्विस यूज करनी है, तो उसको यूज करने के आपने किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, उसको किस तरह यूज करना है। तो उसके लिए मेनली आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंसोल के थ्रू, जिस तरह यहाँ पे देखें, ये मेरा कंसोल है जहाँ पे आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है, ये होता है हमारा कंसोल। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी काम करना है, कोई भी सर्विस आपने चलानी है, आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करोगे और आप उस सर्विस को यूज करने लग जाओगे। मैंने कोई भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा और मैं अपनी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रेडी कर लूंगा। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें ग्राफिकली शो हो रही हैं। लेकिन एक तरीका होता है कि अगर आपने वर्चुअल मशीन बनानी है अपनी, तो आप ग्राफिकल इंटरफेस से ना बनाएं। ठीक है, आप उसको कंसोल के थ्रू ना बनाएं, आप उसको CLI के थ्रू बनाएं। ठीक है, CLI के थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे हम कमांड के थ्रू सारा काम करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस होता है, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस होता है, GUI। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, हम उसके थ्रू सारा काम करते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने CLI के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने अपना कोई वर्चुअल मशीन रेडी करनी है, मैं क्लिक नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं उसके लिए कमांड लिखूंगा। ठीक है, कमांड लिख के अपना वर्चुअल मशीन को रेडी कर लूंगा, तो उसको हम बोलते हैं CLI। इसी तरह एक थर्ड तरीका हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK इसको बोलते हैं। इसको मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, इसको जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो एक कंसोल होता है और एक होता है हमारे पास CLI। लेकिन SDK भी एक तरीका होता है जिसको डिफरेंट डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं टू एक्सेस एनी सर्विस या इंटरेक्ट विद AWS। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसका यूज़ करते हुए सर्विस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली यूज होती है कॉमनली, वो एक होता है हमारे पास कंसोल और एक होता है हमारे पास CLI।
फिर हमारे पास यहाँ पे आता है AWS क्लाउड अडोप्शन फ्रेमवर्क, जिसको हम कैफ भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसने जो है ना क्लाउड के बारे में बहुत सुना है कि क्लाउड के ऊपर ये भी बेनिफिट है, ये भी एडवांटेज है उसका, ये भी चीज़ें मिल रही हैं क्लाउड के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई अवेलेबिलिटी है, फेल ओवर है, तो अब हमने क्लाउड के ऊपर चले जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि वो एकदम से अपना पूरा बैकअप करेंगे क्लाउड के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। तो जो ना वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग होती है कंपनीज के अंदर, वो चीज़ों को डिफरेंट परस्पेक्टिव से एनालाइज करते हैं, देखते हैं, डिफरेंट चीज़ों को, फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उसके बाद क्लाउड के ऊपर मूव होते हैं। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनको वो जो है ना वो जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है बिजनेस। वो ये देखते हैं कि क्या हम अगर ऑन प्रेमिस से छोड़ के अगर हम क्लाउड के ऊपर मूव हो रहे हैं, तो इससे हमारे बिजनेस को किस तरह फायदा होगा, या हमारा बिजनेस किस तरह रन होगा, क्या वहाँ पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे जो है ना वो फैक्टर्स होते हैं, उसको वहाँ पे एनालाइज करते हैं। फिर पीपल पर्सपेक्टिव से भी हम देखते हैं कि अगर हम क्लाउड के ऊपर मूव हो रही है, कंपनी अपनी चीज़ों को क्लाउड के ऊपर लेके जा रही है, तो क्या उस कंपनी के तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनको क्लाउड सर्विस से वो कितना अवेयर है, या क्लाउड सर्विस को कितना वो यूज़ कर सकते हैं, कितना नॉलेज है उनके पास। ठीक है। तो ये भी पर्सपेक्टिव होता है, ये भी एक फैक्टर होता है जिसको वो देखते हैं। फिर गवर्नेंस, हर कंपनी की जो ना वो डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। ठीक है। उनकी कुछ पॉलिसी होती है, उनको भी उनको देखना पड़ता है कि क्लाउड के ऊपर हमने किन किन चीज़ों को लेके जाना है, किन को हमने, कुछ जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं कि उनको हमने नहीं लेके जाना क्लाउड के ऊपर। तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए। प्लेटफॉर्म होता है कि अब हम कौन सी सर्विस का यूज़ करेंगे, वो सर्विस किस कैटेगरी में फॉल करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का एनालाइज किया जाता है। ऑब्वियसली अगर हमें कॉस्ट के वाले से बेनिफिट मिल रहा है, तो हम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं कि क्लाउड के ऊपर हमारी चीज़ें कितनी सिक्योर हैं, और उनको सिक्योर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का, किन किन सर्विसेज का यूज़ करना है क्लाउड के ऊपर। ठीक है। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव होता है जिसको हम जो है ना वो देखते हैं। फिर ऑपरेशंस की हमारी चीज़ें किस तरह जो है ना वो रन होंगी क्लाउड के ऊपर। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं जिनको हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं बिफोर गोइंग टू क्लाउड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपको एक चीज़ दी गई है, AWS डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है आपके पास? डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। AWS जो है ना कोशिश करता है कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है। वैसे अगर आप क्लाउड प्रैक्टिशनर की बात करें, तो क्लाउड प्रैक्टिशनर की हद तक आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AWS जो है ना, उनकी जितनी भी सर्विसेज हैं AWS की, उन सबको, उन सबका एक वाइट पेपर उन्होंने एक पब्लिश किया हुआ है कि उन सर्विस का काम क्या है, कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, अगर कोई ट्रबल शूटिंग आ रही है किस तरह करनी है आपने, कोई इश्यू आपको फेस आ रहा है वो आपने किस तरह करना है उसको, उसको आपने यूज़ किस तरह करना है, क्या पर्पस होता है। तो डिफरेंट हर सर्विस के बारे में उन्होंने अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश किया हुआ है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको हम बोलते हैं AWS डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको किसी भी सर्विस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप इसको जो है ना वो कहते हैं कि आप इसको स्टडी करें। जिस तरह अगर आपको EC2 के से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, आप इसको जो है ना वो कॉपी करें। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर मैं उसको पेस्ट करता हूँ, तो वो पेज मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है AWS की। अगर आपको EC2 से रिलेटेड कोई चाहिए, S3 से रिलेटेड कोई आपको रिसोर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर EC2 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे EC2 से रिलेटेड A to Z एवरीथिंग मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगी। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ रीड करनी है यहाँ से। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यहाँ से आगे डॉक्यूमेंटेशन से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो यानी कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इनकी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि आप इसको पढ़ा करें। तो यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने सिर्फ लिंक दिए गए हैं कि अगर आपने किसी भी रिसोर्स को स्टडी करना है, तो आपने उसको सर्च किस तरह करना है। यहाँ पे एक्चुअली टेक्निक बताई गई है कि लास्ट जो इनका पुराना वर्जन था क्लाउड प्रैक्टिशनर का, वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है। अच्छी बात है कि आपने सर्च किस तरह करना है। ठीक है। तो ये इनको आपने सिर्फ पढ़ लेना है, और देखना है कि हम इसको किस तरह सर्च कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से किसी भी सर्विस को स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। तो ये सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर आपको क्लाउड 9 से रिलेटेड पढ़ना है, तो वहाँ से भी आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आके आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है आपको?